नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज का जो विषय है भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद, जो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जिन्होंने भारत को स्थापित किया। क्योंकि दोस्तों, भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। क्योंकि भारत में संस्कृति है, सम्मान है और लोकाः समस्ता सुखिनो की कामना करते हैं हम सभी भारतीय। तो एक बार पुनः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, तो चर्चा करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ और इनके जो पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुयायी थे, उस पर विश्वास रखते थे। और जो स्वामी विवेकानंद है, उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही बड़ी ही तीव्र बुद्धि के स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं और इनके अंदर परमात्मा को जानने की बड़ी ही प्रबल जिज्ञासा थी। और इस हेतु वह पहले ब्रह्म समाज में कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके जो चित्त है, मन है, उसको संतुष्टि नहीं हुई। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और घर का भार नरेंद्र पे पड़ गया। घर की दशा बहुत खराब थी, कुशल नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े ही अतिथि सेवी थे और अगर कोई अतिथि उनके घर पर आता तो उन्हें वो अपना भोजन दे दिया करते और साथ ही साथ सोने के लिए अपना बिस्तर भी दे दिया करते और स्वयं रात को बारिश या ठंड में बाहर ही सो जाया करते थे। इस तरह का आतिथ्य भाव उनके अंदर था। और जब वो उनके अंदर जब गुरु को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उन्होंने परमहंस जो थे राम कृष्ण परमहंस जी के बारे में जाना। तो वह बड़ी ही उत्सुकता के साथ परमहंस रामकृष्ण के आश्रम में गए, माँ काली के दरबार में गए। नरेंद्र सर्वप्रथम गए तो थे गुरु के पास तर्क के लिए और तर्क करने के विचार से गए थे, लेकिन परमहंस ने, रामकृष्ण जी ने उनको देखते ही पहचान लिया कि ये वही शिष्य है जिसकी उन्हें कई दिनों से खोज थी, इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से इन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और संन्यास लेने के बाद नरेंद्र का नाम विवेकानंद पड़ा। नरेंद्र का नाम विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर के त्याग के दिनों में वे अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो चुका था। कैंसर के कारण उनको गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई नरेंद्र बड़े ही ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई, तब घृणा से नाक भौं सिकड़ने वाले उसी शिष्य के सम्मुख स्वामी विवेकानंद को बहुत गुस्सा आया और उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव के प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए उन्होंने बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी को उठाया और उस थूकदानी को पूरा का पूरा पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदेशों को की उत्तम जो उनके थे उनकी सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजानों की
जो थी उन्होंने महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में ऐसी गुरु भक्ति थी, गुरु के प्रति उनकी गुरु सेवा और गुरु भक्ति और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर ली। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रहा था। स्वामी विवेकानंद जी को उसमें भारत के प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। यूरोप, अमेरिका आदि कई देशों के लोग उस समय पराधीन भारत को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को उस सम्मेलन में बोलने ना दिया जाए, लेकिन अमेरिका के एक प्रोफेसर से उनका एक अमेरिकी प्रवास के दौरान एक आत्मीय संबंध बन गया। तो उन्होंने थोड़ा समय निकालकर स्वामी विवेकानंद को दिया, और जैसे ही स्वामी विवेकानंद मंच पर आसीन हुए, मंच पर आए, तो उनका पहला संबोधन ही था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को वंदन करता हूँ। तो उसी भाषण को, जिसके लिए उन्हें कुछ मिनट नहीं मिल रहे थे, उसी भाषण को लगभग उन्होंने 1.5 से 2 घंटे तक संबोधन किया, और सभी आश्चर्यचकित दृष्टि से उन शब्दों को धारण कर रहे थे। उसमें उन्होंने वर्तमान में शिक्षा पद्धति के लिए और बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उस चर्चा को प्रेषित किया। फिर तो जो अमेरिकन लोग उनकी मजाक बनाया करते थे, कई अमेरिकन उनके मजाक बनाया करते थे उनके वस्त्रों को देख करके। दूसरे दिन एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद की जो धर्म सम्मेलन की संबोधन वाणी थी, वो अमेरिका के प्रचलित अखबारों में प्रकाशित हो चुकी थी, और जो दूसरे दिन का सूरज था, उस सूरज के साथ साथ स्वामी विवेकानंद के प्रकाश को भी बल मिला। और स्वामी जी कुछ समय तक, कुछ वर्ष जो है, उन्होंने अपना प्रवास अमेरिका में ही रखा, और अमेरिका में कई स्थानों पर उन्होंने गुरुदेव के नाम पर, परमहंस रामकृष्ण के नाम पर अनेकों शाखाओं को वहाँ पर निर्मित किया, अलग अलग स्थान में जाकर के। और कई लोगों ने उनका शिष्यत्व, उनको अपना शिष्य, कई बड़े बड़े विद्वानों ने उनको अपना उनसे दीक्षा ली, उनको अपना गुरु माना। 4 जुलाई 1902 को, जो 4 जुलाई है, उस दिन 1902 को उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश के देशांतरों में उज्जवल कैसे हो, इसके लिए वो सदा ही प्रयत्नशील रहते थे। स्वामी जी ने भारतीय शैक्षिक प्रणाली और अपने उपदेशों द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन के द्वारा भारत की दिशा और दशा को, क्योंकि कई प्रकार से भारत में आक्रमण हो रहे थे, ब्रिटिश शासन था और हमारे युवा भटक रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक परिपक्ष की जो सरलता को भारतीय युवाओं के सम्मुख संप्रेषित किया और उनके जीवन को उस आध्यात्मिक आभा से जोड़ने का प्रयास किया, जो हमारी वेदों से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे पुराणों से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे ज्ञानमय कुंजों से हमें प्राप्त होती है। ज्ञानमय कुंज कौन है? हमारे ऋषि मुनि संत, हमारे आदर्श, उनके द्वारा जो प्राप्त होती है, उस शिक्षा को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। तो साथियों, ये था स्वामी विवेकानंद के जीवन का संक्षिप्त परिचय। अगर आप किसी भी संत की जीवनी या उससे संबंधित कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं, हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, ऋषि रहे हैं, बड़े बड़े संत रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उनके विचारों को जानने के लिए कमेंट के माध्यम से आप उनका नाम मुझे प्रेषित करें। मेरा प्रयास रहेगा कि अपनी वाणी के द्वारा मैं उनके जीवन पर प्रकाश डाल सकूं। तो वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस
यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।